वंदे भारत माता की। आज कस्तूरबा हेमलता महिला समाज कल्याण संस्थान के परिसर में देश का 72वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित कस्तूरबा हेमलता महिला समाज कल्याण संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए हमारे बच्चे, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बच्चे, कस्तूरबा हेमलता महिला समाज कल्याण संस्थान द्वारा संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बच्चे, कस्तूरबा हेमलता महिला समाज कल्याण संस्थान के द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम के बच्चे और इन तमाम बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे सभी कर्मीगण कस्तूरबा हेमलता महिला समाज कल्याण संस्थान की ओर से हम आप तमाम बंधुओं का सादर अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमें संस्था की ओर से कुछ संबोधन करने का मौका मिला है। बच्चों, मैं आप लोगों को जानकारी दूं, कस्तूरबा हेमलता महिला समाज कल्याण संस्थान 29 फरवरी 1992 को स्थापित किया गया और तब से लगातार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में यह संस्था कदम से कदम मिलाकर सामाजिक विकास के कार्य में लगी रही है। इन्हीं कुछ कार्यक्रमों में, यद्यपि यह संस्था छोटे बड़े बहुत सारे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दी है, लेकिन वर्तमान में 2006 से जब से मैं इस संस्था का सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, तब से लेकर अभी तक कस्तूरबा हेमलता महिला समाज कल्याण संस्थान खास करके महिलाओं और बच्चियों के जीवन कौशल के लिए हमेशा प्रयत्नशील रही है। इससे पहले भी यह संस्था बिहार के अन्य जिला जैसे नवादा जिला, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ऐसे कई सुपौल, ऐसे कई जिलों में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के साथ साथ बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित उत्प्रेरण केंद्र, जिसमें खास करके आप जैसे तमाम बच्चियों का ही आवासीय सेतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। खास करके हमारी संस्था की दिलचस्पी होती है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों के जितनी भी हमारी बेटियां हैं, वो बेटियों में स्वावलंबन बढ़े, वो पढ़ लिख करके आगे आए और इस देश को सही गतिशीलता देने के लिए जो दो चक्रों की जरूरत है, तो एक चक्के की रफ्तार जो काफी तेज चलती रही और दूसरी चक्के की रफ्तार जो धीमी चलती रही, जिसका कारण है कि हमारे देश की आजादी का 72वां ये बीत रहा है। 1947 से आप जोड़ें तो ये 72वां गणतंत्र है और आज तक पूर्ण विकास नहीं हो पाया। लेकिन पिछले एक दशक से मैं देख रहा हूं, जब से हमारी बच्चियों का विकास हुआ है, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, तो आज लगता है कि देश की विकास की गाड़ी की रफ्तार कुछ बढ़ी। इन्हीं कड़ियों में हमारी संस्था आज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना को संचालित कर रही है और चाह रही है ग्रामीण क्षेत्र के आपके जैसे अनेक बच्चियां जो ग्रामीण जीवन तो जी रही है, आदर्श ग्राम में जी रही है, लेकिन आदर्श सोच भी रखे, उसका स्वावलंबन भी बढ़े। ऐसी परिस्थिति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 5 पुरुषार्थ का लक्षण है। धर्म हो सकता है हम लोग अपने माता पिता से ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर ये 5 में किसी भी तरह की कमी रह जाएगी तो हम पुरुषार्थ नहीं कायम कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में सभी का अपने अपने जगह पर महत्व है।
जिसमें आज के दौर में आर्थिक युग है, अर्थ की महत्वता बढ़ गई है। यह एक प्रकार का सामाजिक व्यंजन है। अगर समाज में इन सभी कार्यक्रमों का समावेश नहीं होगा तो हमारा चहुमुखी विकास नहीं हो सकता है। आज से 40-50 साल पहले आप अपने गार्जियन से, आप अपने माता पिता, दादा दादी से जानकारी हासिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक प्रकार की उस समय निरक्षरता थी लोगों के बीच, और उस समय लोग कहते थे काला अक्षर भैंस बराबर। और एक चिट्ठियां अगर गांव में आ जाती थी तो उस चिट्ठी लेकर के गांव के अनेक लोग, गांव के 1-2 लोग जो पढ़े लिखे होते थे उनके पास जाते थे और उनसे चिट्ठियां पढ़वाते थे, फिर उन्हीं से चिट्ठियां लिखवाते थे। तभी दूरसंचार और संचार संवेदना का लाभ लोग ले पाते थे। उस निरक्षरता को दूर करने के लिए हमारी सरकार, जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसमें सतत प्रयास करते रहे और तब हम निरक्षरता से साक्षरता की ओर आगे बढ़े। लेकिन आज जो दुनिया का विकास का दौर है, एक प्रकार की और निरक्षरता आ गई है। उस समय हम लोग उसे अंग्रेजी में लिटरेसी और इलिटरेसी की बात किया करते थे, साक्षरता और निरक्षरता की बात किया करते थे। लेकिन आज एक प्रकार की और साक्षरता और निरक्षरता की दौर से हम गुजर रहे हैं। उस समय जब वो पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो लोग कहते थे काला अक्षर भैंस बराबर, यानी काले अंक में रंग में लिखा हुआ शब्द क्या है, मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। और आज एक प्रकार की लिटरेसी आ गई है, उसको बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी। एक डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल इलिटरेसी। अगर आज के दौर में कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का आपके पास साधारण भी ज्ञान है, तब तो आप डिजिटल लिटरेसी के अंतर्गत आते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास आईटी इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, तो आप वही हैं जो 40-50 साल पहले हमारे पूर्वज थे। यानी आपके सामने भी आपकी तस्वीर का पिक्चर लेकर के और आपके आधे सर को काट करके कोई दूसरे का तस्वीर लगा करके एडिट करके आपके सामने आपको दूसरे जगह भेज दिया जाएगा मैसेज को, आपको पता नहीं चलेगा। ये क्या है? डिजिटल इलिटरेसी है। आपको जिस तरह से पहले लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे तो उनको क्या होता था कि सादा कागज पर कुछ कह करके साइन करा करके उनकी संपत्ति हड़प ली जाती थी। आज वही है। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा, चाहे व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे मेल हो, चाहे आप मोबाइल से कोई मैसेज भेजते हैं या कॉल करते हैं, अगर आपके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है, वैसी परिस्थिति में आपके सामने आपके विरुद्ध सारी रणनीतियां तय कर ली जाएगी और आपको पता नहीं चला। क्या आप सहमत है कि नहीं? तो हमारी सरकार सोची कि भाई इस निरक्षरता को दूर हम कैसे करें, तो उन्होंने आज के दौर में कौशल विकास के क्षेत्र में ज्यादा विकास करने के लिए उन्होंने एक सब्जेक्ट जोड़ा, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चाहे वह बिहार सरकार द्वारा संचालित बीएसडीएम से कुशल युवा कार्यक्रम हो, चाहे वो आईटीआई निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो डीजीटी भारत सरकार के द्वारा संचालित है वो हो, चाहे हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो, चाहे पीएमकेवीवाई हो। कौशल के क्षेत्र में, स्किल ट्रेनिंग के क्षेत्र में, चाहे जितने भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, उन सभी प्रशिक्षण क्षेत्र में हमारा 3 विषय का समावेश हमारी सरकार ने अपनी शिक्षण पद्धतियों में किया है। वो आपका पहला है सॉफ्ट स्किल, दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तीसरा है आपका इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए महत्वपूर्ण है कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो राज्य से के साथ साथ, देश के साथ साथ अंतर्देशीय भाषाओं के रूप में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। अगर आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान है तो आप दुनिया के किसी भी समाज में जा सकते हैं और अपनी विचार की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी आवश्यक है आज के दौर में। अंग्रेजी अंग्रेज की भाषा है ऐसा कह करके हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। दुनिया के किसी भी समाज में अगर कोई अच्छाई है तो उसे हासिल हमें करनी चाहिए, लेकिन अपने समाज की अच्छाई को भूलना भी नहीं चाहिए। मैंने भाषा की बात कही है, मैंने भाषा की बात इस लहजे में की है कि अगर आपके हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि जिसे अपने देश की भाषा पर कमान नहीं है, जिसे अपने देश की भाषा नहीं जानकारी है, वह दुनिया की किसी भाषा में समृद्धता हासिल नहीं कर सकता, किसी दुनिया की किसी भाषा में
काबिलियत उसको हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए अपने देश की भाषा जो है, अपने घर की जो भाषा है, उस भाषा को महत्व देते हुए, उसको मजबूत करते हुए दुनिया के अन्य देशों की भाषा को भी सीखने का प्रयास करें। और अगर दुनिया के अन्य देशों की कोई एक भाषा सीखने की अगर इच्छा हो तो हम कहेंगे आपसे कि आप अंग्रेजी भाषा जरूर सीखेंगे। यह बहुत सहज और सुलभ भाषा है। हमारी भाषा हिंदी है और हिंदी दुनिया के अन्य देशों में नहीं बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में कीर्तिमान स्थापित किया है और इसी भाषा के माध्यम से अन्य समाज को आप पहचान पाएंगे। तो आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाती है, आपकी हिंदी अच्छी हो जाती है, तो और आपके कंप्यूटर्स अच्छे हो जाते हैं, तब आप अपने डोमेन कोर्स में अगर कुछ अनुभव हासिल करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तब ही आप अपने जीवन कौशल को मजबूत कर पाएंगे। तभी आप जो है सो अपनी सामाजिक परिस्थितियों को विकास के दौर में ले जा पाएंगे। आपके ऊपर जो आश्रित आपके माता पिता हैं, उनकी जितनी संभावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, उन तमाम संभावनाओं को अपनी दक्षता के अनुसार पूरा कर पाएंगे। इसलिए कौशल जरूरत है, लेकिन कौशल में कुशलता भी जरूरत है। अगर आप कुशल नहीं हैं तो कौशल नहीं हो सकते हैं, और कुशल होने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अंग्रेजी भाषा और अन्य भाषा पर कमांड रखना हो, क्योंकि यही जो है कुशल प्रशिक्षण आपको सिखाएगा सामने वाले के साथ आदर करना, बोलना, बैठना और उनके साथ अपनी विचार की अभिव्यक्ति रखना। इसलिए कुशल और कौशल दो पार्ट है, पहले कुशल तब कौशल। और आप जानिए कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ी आबादी चीन की है, और इतनी आबादी रहने के बावजूद भी चीन आत्मनिर्भर है। उसका मुख्य कारण है कि चीन में 8वें क्लास के बाद से जितने भी बच्चे हैं, वो सभी बच्चे किसी न किसी कौशल में दक्ष होते हैं। उनको क्लास 8 के बाद ही कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका परिणाम है कि जिस कलम, इंडियन कलम की कीमत